मैं हूं एहसन वाहिद। आज 3 अहम बड़ी खबरें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं। आज से 2 दिन पहले जो है वो बुशरा बीबी ने दरखास्त की थी वजीर दाखिला से कि इमरान खान साहब को जो है वो सहूलियात दी जाएं, क्योंकि वो एक साबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, वर्ल्ड कप विनर कप्तान रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं वो, और पाकिस्तान के एक्स-PM भी रहे हैं। इस बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो 1 क्लास सहूलियात दी जानी चाहिए। उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है या फिर किस हद तक जो है इमरान खान साहब को सहूलियात मिली है, वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा पीटीआई के खिलाफ जो है आज एक नया क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं की एक नए सिरे से गिरफ्तारियां जो है वो आज शुरू हुई हैं। शामूद कुरैशी को भी आज गिरफ्तार किया गया है उनके घर से, इस्लामाबाद से। इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या हुआ और क्यों शामूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हमाद अजहर के बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं कि हमाद अजहर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। हमाद अजहर छुपे हुए थे 9 मई के वाकये के बाद। अब तक जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तो आते थे, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आए थे। तो इसकी भी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो इमरान खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, ये इन्होंने दरखास्त की थी वजीर दाखिला से कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल में सहूलियात दी जाए। उन्हें जो है वो सहूलियात नहीं दी जा रही। इससे पहले उनके वकीलों ने भी जो है वो सहूलियात की एक पिटीशन जो है वो फाइल की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब को जो है वो सहूलियात दे दी जाए। तो अब जो है वो इमरान खान साहब को इतना रिलीफ मिला है कि साबिक वजीर आजम को जो है वो अटक जेल में B क्लास की सहूलत जो है वो दे दी गई है। अगर हम देखें तो साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी ने महकमा दाखिला पंजाब से इमरान खान को जेल में B क्लास देने की दरखास्त की थी। इमरान खान को जो है वो अलग सेल में अब जो है वो रखा गया है। इमरान खान साहब को एक अलग सेल दे दिया गया है जहां पर अब वो जो है वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। इसके अलावा साबिक वजीर आजम को जेल में 1 अदद एयर कूलर दिया गया है, पलंग दिया गया है सोने के लिए, मेज है, कुर्सी है, रंगीन टीवी, अखबारात और किताबों की सहूलत भी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को जो है वो मुयस्सर है। इमरान खान को जेल में पका हुआ खाना दिया जा रहा है, जिसे डॉक्टर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चेक करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब को घर का खाना मिलना चाहिए। घर का खाना इमरान खान साहब को नहीं मिल रहा। जेल में इमरान खान साहब के लिए अलग से खाना जो है वो पकाया जाता है, जो कि उन्हें दिया जाता है, और उस खाने को जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंचने से पहले डॉक्टर जो है वो प्रॉपर उसका चेक करते हैं, फिर खान साहब तक जो है वो खाना पहुंचता है। इसके अलावा खान साहब को जो है वो पहले आम कैदियों के साथ रखा गया था। जो उनके वाशरूम की जो एक फैसिलिटी थी वो भी नॉर्मल कैदियों की तरह थी, जो कि बिल्कुल एक 3rd क्लास थी। अब जो है उसको भी बेहतर कर दिया गया है। इसके अलावा जो अटक जेल के ओहदेदार हैं उनके मुताबिक इमरान खान को जेल में बाकायदगी से जो है वो अद्वियात दी जा रही हैं और बाकायदगी से जो है वो डॉक्टर्स उनका चेकअप भी करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को तहाल जो है वो जाती मुआलिज की सहूलत जो है वो नहीं दी गई। ये जाती मुआलिज और घर के खाने की सहूलत की दरखास्त बुशरा बीबी ने भी की थी। उनका कहना था कि इमरान खान साहब की एज भी जो है वो 70+ है, वो बीमार रहते हैं, तो उन्हें जाती मुआलिज की जो है उन तक रसाई भी दी जाए। उसके अलावा घर के खाने भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हमें प्रोवाइड करने की उन्हें इजाजत दी जाए। तो ये दोनों इजाजत जो है वो नहीं दी गई। हाँ, अलबत्ता यह है कि इमरान खान साहब के लिए जेल में अलग से खाना तैयार होता है, जिसको डॉक्टर पहले चेक करते हैं और फिर जो है वो खान साहब तक खाना पहुंचता है। इसके अलावा स्पेशल एक टीम है अटक जेल के अंदर, जो कि इमरान खान साहब का रोजाना की बुनियाद पर चेकअप करती है और उन्हें जो है वो अद्वियात भी रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जा रही है। लेकिन जाती मुआलिज की सहूलत जो है वो उन्हें नहीं दी गई। अब जो है वो पीटीआई के खिलाफ एक नया क्रैकडाउन का सिलसिला, इससे पहले हम मुख्तलिफ खबरें सुन रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि एक बार फिर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो वो क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और नए सिरे से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जो है वो होने जा रही हैं, जिसमें आज जो है वो शामूद कुरैशी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अब इनके हवाले से मुख्तलिफ बयानियां सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शामूद कुरैशी को जो टारगेट देके बाहर भेजा गया था अडियाला जेल से, वो टारगेट शामूद कुरैशी अचीव करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें उठाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी परसेप्शन जो है वो सामने आ रही है कि पीटीआई के खिलाफ नए सिरे से जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है, ताकि जब तक इलेक्शन का इनेकाद हो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का ना ही नामो निशान बाकी हो और ना ही पीटीआई के जो बेशक फर्स्ट ईयर लीडरशिप इमरान खान साहब पहले ही अंदर है और सेकंड ईयर लीडरशिप भी जो है वो बाहर मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो इस बुनियाद पर भी जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो तफसीलात सामने आई शामूद कुरैशी की कि साइफर के मामले पर जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो थी वो पहले कहा जा रहा था कि कोई साइफर नहीं है, फिर ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ जो कि हमारे वजीर आजम है, उन्होंने जो है वो एक स्पेशल इजलास बुलाया जिसमें वाज़ेह तौर पर डीमार्च भी जारी किया गया अमेरिका को और कहा गया कि उनकी जानिब से सख्त जबान इस्तेमाल की गई और एक बयानिया बनाया गया कि उनकी जानिब से जो है वो साजिश कोई नहीं हुई, हाँ मुदाखलत की गई है। तो इसके मुख्तलिफ टॉप ट्रेंड भी चलते रह गए। पहले साइफर के होने से ही जो है वो इनकार कर दिया गया, फिर उसके होने का यकीन दिलाया गया, तो फिर कहा गया कोई साजिश नहीं है। अब जो है वो कहा जा रहा है जो इमरान खान साहब ने अल्फाज कहे हैं वो अल्फाज नहीं थे, हाँ साइफर है
मुदाखलत भी की गई है, लेकिन अल्फाज जो खान साहब बता रहे हैं वो अल्फाज नहीं है। अब साइफर जो है वो इंटरसेप्ट नाम की एक जो अमेरिकन वेबसाइट है उस पर भी छप चुका है, उस पर भी उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। किसी जानिब से अभी तक उसको डिनाइड नहीं किया जा रहा, और साइफर का जो एक सोर्स बताया जा रहा है वो भी एक आर्मी ऑफिशियल्स को बताया जा रहा है। इस हवाले से अभी तक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से भी, हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से भी कोई जो है वो तरदीद उस साइफर की या उस इंटरसेप्ट की जो कापी है उसकी सामने नहीं आई। और मुमकिन तौर पर यह भी ब्लेम किया जा रहा है कि इंटरसेप्ट के पास जो वो कापी है वो वही कापी है जो कि इमरान खान साहब से कापी गुम हो गई थी। और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो बयान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान रह चुके हैं, उन्होंने भी बयान जो है वो वादा माफ गवाह के तौर पर रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसकी बुनियाद पर रटक जेल में खान साहब से FIA की जानिब से तहकीकात की गई थी। वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई FIR भी दर्ज की गई। अच्छा, महमूद कुरैशी को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरे नंबर पर जो हमाद अजहर है उनके सामने से खबरें सामने आ रही हैं कि हमाद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमाद अजहर 9 मई का जब से वाक़या हुआ था उस वक्त तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन ताहाल तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि हमाद अजहर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, वो गिरफ्तार हुए भी हैं या फिर नहीं। ना ही उनके ट्विटर अकाउंट पर या उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इस हवाले से कोई तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि हमाद अजहर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है 9 मई के मामले पर। उनके खिलाफ जो है वो मजीद केसेस, मजीद मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं। अगर वो गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर उनका भी बाहर आना शायद मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह शहरियार अफरीदी या अली मोहम्मद खान अगर वो डटे रहे तो बहुत अरसे बाद जो है वो बाहर आए हैं, अभी भी वो मुकदमात को भुगत रहे हैं। लेकिन अगर हमाद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अपनी जल्दी जान छुड़ाएंगे तो फिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर वो भी लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे।